नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इस समय हम जा रहे हैं बटोही आश्रम, वहीं पे चलेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे मतलब संत महात्मा रहते हैं। आदिवासी क्षेत्र कैसा होता है, कैसे आदिवासी लोग वहाँ पे रह के अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये मेरे आसपास जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे आपको किसी के घर नहीं मिलेंगे, सिर्फ आदिवासियों के घर ही मिलेंगे। एक आधे घर यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपना गुजारा जंगली फल फूल से करते हैं। उन्हीं को बीनते हैं, उन्हीं को सुखा के बेचते हैं, उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। और देख सकते हैं काफ़ी ख़राब रास्ता भी है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के रास्ताओं से होके जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ स्थान है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे महाराज जी के पूरा परिवार है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जंगल के बीच में महाराज जी की कुटिया बनी हुई है और सब इनका जीवन यापन देख सकते हैं। जंगल से जो फल फूल मतलब मिलता है देख सकते हैं, उसी से जीवन यापन चलता रहता है। बाकी यहाँ पे रोजगार का कोई साधन नहीं है। ये देखिए, महुआ हुआ जंगल से बीन लेते हैं तो अपना इसी को बेच बाच के गुजारा करते रहते हैं। यहाँ महाराज जी कोई रोजगार तो उस तरह का है नहीं, कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं है जी। ये मेरा लक्ष्मी नाम है। अच्छा, आपका नाम लक्ष्मी है। और इस गांव को किस नाम से जानते हैं? बटोही बटोही बटोही। तहसील क्या लगती है यहाँ की? मझगांव लागत। मझगांव तहसील है। मझगांव लागत। जिला सतना है। जिला तो सतना। यहाँ पे 100 घर होंगे आदिवासियों के और उनमें न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है और ना ही रोजगार की व्यवस्था है और ना ही छोटे छोटे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई स्कूल है। तो इसको कैसे सुधारा जाए, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। और अगर कोई एनजीओ इनकी मदद करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, ताकि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई हो सके और पानी लाइट की व्यवस्था पढ़ाई भी हो होता है पर तक झोपड़ी में होता है। जी ये तो पेड़न तारे करें, ये तो तक झोपड़ी में बनी है सेवरी आश्रम के पास वो झोपड़ी, जी। वहीं पर पढ़ाई होता है। तो माताराम ये बताइए, यहाँ पे किस किस प्रकार की समस्याएं हैं आपके लिए? हमारे तो समस्या सबसे पहले तो रोड बने, रोड से फिर का थे लड़कन का पढ़ाई का बना स्कूल। अच्छा माताराम, हम आए हैं तो रोड बहुत खराब है यहाँ। हाँ हाँ, रोड नहीं बनी हुई, नहीं बनी हुआ। अब फिर का थे हमें पानी का, पानी की दिक्कत है यहाँ पे। पानी की दिक्कत है। पानी कहाँ से लाती है माताराम? पानी अब नदी से आवत है। कितना दूर यहाँ से पानी लेने जाती है? अरे कम से कम जितना तुम आए हो इतना दूरी पड़त है। अच्छा, मतलब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना हाँ पड़ता हाँ है। हाँ। तो मतलब कुआं है तो कुआं सूख जाता है, सूख जाता और नल है तो ज्यादा बोर तो है नहीं उन मैया, सरकारी बोर है जी जी। जो अपने से करवावे और फिर उन्हें कुछ पैसा दे तो उन्हें तो पानी निकाले का ये मतलब है। जी जी। पानी निकल आवा हम बंद कर, और जो हमारे पास कुछ घास हो तो हम दे दें 150, तो वो ज्यादा कर दे बोर, जी, तो पानी निकल आवा है। हो सके। यहाँ 3 पीढ़ी बीत गया तो हमारे सास ससुर मर गए, सास ससुर के सास ससुर मर गए, अब हम बुढ़े हो गए। अब यहाँ लड़कन का 4 हो गए। जी जी। अभी तक यहाँ की यह जमीन मालिन हमारे कब्जे में नहीं आ रही। जी जी। मतलब अभी भी सरकार मतलब पट्टा नहीं किया है, पट्टा नहीं किए, नाम नहीं किए है। हाँ, जब चाहे वो हटा सकती है। जब चाहे जब हटा सकते हैं, जब चाहे जब यहाँ से भगा दे कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ। हाँ। अब दोस्तों तो जो गवर्नमेंट के सबको नहीं जगह जमीन देता है तो का आदिवासियों को नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, दे सकता है उन्होंने। बिल्कुल सब। तुम्हारे घर मकान बने, हमें कॉलोनी नहीं दे सकता? सब दे सकता है। जी जी। कुछ कमी हमारे में है, जैसे कि हमारे कागदाग नहीं बना पावे, पैसा नहीं लड़ा पावे, पैसा लगता है। पैसा नहीं, चाहे पेटे का कर ले और चाहे का कहते कागदाग बनवाओ का पैसा कमा ले। जी जी। कागजात बहुत जरूरी है, कागजात बहुत जरूरी है। आजकल बिना कागजात के कुछ हो नहीं सकता है। नहीं हो सकता। पहले रहा तो सड़रा रहा, पहले के आदमी यह होत रहा है कि कुछ कागदाग नहीं बनवा रहा, ऐसे चल रहा तो चल रहा, छांटबीन नहीं रहा। अब हर चीज में छांटबीन है। तुम्हारे एक अक्षर कोनो बैंक में कुछ बिगड़ जाए, कहिए पहले बनवा के ला, तब बाद में पैसा तो निकलेगा नहीं निकलेगा। एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती तो भगा देते हैं, भगा देता था। इसको सही मेरे में एक समय
6 साल में विकलांग रहा, अभी विकलांग है हमारे। जी जी तो एक अक्षर मानो गलत रहा है, एक अक्षर में मो पासबुक न दे का पैसा न मिलेगा। जी जी मैं कहो चलो मैं जहाँ बनेगा तहाँ सुधरवाऊंगा, फिर सतना गाँव, सतना से फिर सुधरवा के लाओ, फिर बैंक में पैसा विकलांग का 200 रुपये महीना दिया करत रहे। बिल्कुल। फिर दिए, फिर उसके बाद वो बंद हो गए। तो मैं कहा अब कहाँ जाऊँ, अब मैं कहूँ जा बना है तैसे रहूँ अब। सही। कहीं वहाँ बटोही कहाँ है, कोई जानता ही नहीं रहा। अच्छा, मतलब नक्शे में बटोही गांव नहीं रहा, नहीं रहा, मतलब ये एक जब कीचड़ ये वाला हाल हो काका गया। थे, हाँ जब ये काका थे सतना से तुम्हें सहायक वो पत्रकार आवत रहा, जी जी वो फिर बटोही गांव का जगाई से, जी तब बटोही गांव में अब हर इंसान आवे लाग है। जी नहीं जी। बटोही गांव में कोई आता ही नहीं रहा, बटोही गांव को कोई जानता ही नहीं रहा, जानता ही नहीं। कहाँ है यहाँ है। अब यह है कि सब इंसान आवत है, सब इंसान जानत है कि बटोही गांव में आदिवासी बसे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ उन्ना कपड़ा सब ये व्यवस्था करनी चाहिए। करना थे, आता है। जी जी। हाँ, अब पहले जानकारी नहीं थी पहले जानकारी नहीं, जैसे कि ये 3 पीढ़ी बीत गया, 3 पीढ़ी बीते बाद बटोही गांव का नाम ही नहीं रहा। जी, हाँ, मतलब गुमनाम था। गुम आबे जब हमारे यहाँ काका थे 5 साल पहले काका थे नहीं चुनाव हो, तो हमारे यहाँ राजा साहब जीते, जी जी। वो भी कहा कि बटोही गांव कहाँ है, हम नहीं जानता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। हैं? अब काका थे वोट से पर साल हार गए, तिरसा। अब जाने लग। तो अब जाने लगे कि बटोही गाँव वहाँ है, वहाँ आदिवासी टिके हैं। सही। जब वोट ले का भा तो बटोही गाँव वही है, और जब वोट पा गए, जब उनका चस्का बन गया तो बटोही का नाम है भुला गया। नाम भूल गए। हाँ। कम से कम यहाँ पे हर इंसान जितना रहता है सबके नाम पट्टा होना चाहिए कम से कम, और उनके कागज मजबूत होने चाहिए, तभी कुछ यहाँ पे लोग पूरी के सुविधाएं मिलेगी। नहीं, कुछ लोग के पट्टा है, कुछ जी। लोग के नहीं है। जी जी यहाँ पट्टा 4-5 पहले जो पुरानी राहत रहा हूँ जो बनवा लिए तो बनवा लिए, अब फिर इनके बाद पट्टा नहीं बना। जी जी। सब ऐसे आ चले थे सर पट्टा, तो या का कहते वन विभाग डंडा डाके कहते कि जैसे जबरदस्ती बोई हुए है तो सीजन का या सीजन तक रह जाओ, सीजन के बाद चले जाओ यहाँ से। हम निकरा नहीं चाहता यहाँ से भाई। अब आपकी पीढ़ियां बीत गई यहाँ पे। हम सगले हार यह बताया कि 4 पीढ़ी बीत गया, हम कहीं जा, जो हम कहीं जा तो हमको जगह दो पट्टे का, जगह तो हम दीजिए। जाए। सही बात है। जब हमारे पास नहीं है आदिवासी को तो पट्टा दो, हम छोड़े दे थे जमीन का। अरे वो बोर भरा है उस साल, बोर न कर दे वन विभाग जी। का, बोर न हो गए, मको पट्टे का जमीन दे तो हम बोर करवाओ ना। अब हम पानी का तरह हम मर रहे हैं तो कहाँ जाए, कहाँ जाए। सही बात है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई स्कूल भी नहीं है और ना ही यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। 1 किलोमीटर दूर से माताराम पानी लाती हैं और इनका रोजगार के लिए जो जंगल से उपलब्ध होता है फल फूल, उसी को बेच के, उनकी पत्तियाँ बेच के ही मतलब यहाँ पे अपना रोजगार चलाते हैं, उन्हीं से इनका गुजारा होता है। अब मेरे आसपास आप देखेंगे तो माताराम देखिए कितना सारा यहाँ पे महुआ इकट्ठा किए हुए हैं। ये देखिए, ये पूरे देखिए महुआ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये देखिए यहाँ पे एक ठो ये सिलौटी रखी हुई है, इसी में शायद अपना मसाला वसाला माताराम पीसती हैं। मसाला पीसने के लिए है, मसाला पीसने के लिए है। तो ये महुआ मतलब बिनने कहाँ जाती है माताराम ये आप? तो अभी यहीं अपने हैं खेत पे बीन लेते थे। अच्छा, देखिए वहाँ पे महुआ का पेड़ लगा हुआ है और इस समय जंगलों में महुआ पड़ रहा है, तो इसी को मतलब इकट्ठा कर करके सुबह 4 बजे से बिनना स्टार्ट करती हैं, 10-11 बजे तक अपना बिन के इकट्ठा कर लेती हैं और इसी को फिर सुखा के, इसी को बेच के, इसी से घर चलता है। और यहाँ पे तो कोई रोजगार का साधन नहीं है रोजगार किसी नहीं है। और देखिए ऐसा कुछ घर बना हुआ, देखिए पन्नी वन्नी डाल के यहाँ पे रहते हैं और इसी के नीचे अपना गुजारा करते हैं। देखिए, और चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा जंगल दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। दूर दूर तक ऐसी झोपड़ियाँ हैं। यहाँ पे कितने परिवार रहते होंगे माताराम? यहाँ परिवार कम से कम 100 घर तो हो ही सकते हैं। 100 घर हैं यहाँ पे? लड़का बच्चा से 100 घर है। 100 घर है।